नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, 11 अगस्त का जजमेंट आया था, उसमें लगता है कुछ सुनवाई अच्छे से नहीं हो पाया था, इसलिए एक रिव्यू फाइल किया गया था उस पर। और साथ में छत्तीसगढ़ का एक केस जो है 21 अगस्त के अगेंस्ट में, जो 29 अगस्त को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी सुनवाई है, जिसका छत्तीसगढ़ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, छत्तीसगढ़ के लिए क्या मुश्किल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, हम इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा और आप सब सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, साथ में हम देखा जाए कि ये दो केस लगा हुआ है, इस दो केस के बारे में चर्चा किया जाए। एक केस जो है जिसका डायरी नंबर है 38,315, देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये वो केस है जिसमें 11 अगस्त का जजमेंट आया था, उसके अगेंस्ट में लगता है सही सुनवाई नहीं हुआ था, सही जजमेंट नहीं आया। उसके लिए एक रिव्यू फाइल किया गया था, जिसका सुनवाई जो है 10 मई को होगा। उसी प्रकार एक और केस जो 21 अगस्त का जजमेंट आया था हमारे हाई कोर्ट से, उसके अगेंस्ट में बीएड वाले अभ्यर्थी जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसका डायरी नंबर है 35,325, हरिशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसका भी सुनवाई जो है 10 मई को होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, कौन से बेंच में सुना जाएगा इसका भी पूरा क्लियर आ गया है। सवाल ये आता है कि हमारे यहाँ ये दोनों केस का क्या फर्क पड़ेगा, हमारे छत्तीसगढ़ में क्या फर्क पड़ेगा आखिर दोनों केस का। तो देखिए, हमारे यहाँ जो केस है उस पर ज़्यादा फर्क पड़ते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, हमारे वहाँ जो ज्वाइनिंग हुआ है, हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग हुआ है वो जो हुआ है 11 अगस्त के बाद। फाइनल जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट से, वो भी होता है 11 अगस्त का। यहाँ जो ज्वाइनिंग हुआ है वो हुआ है 25 सितंबर का, है ना। तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है चिक चिक के कह रहा है कि 11 अगस्त के बाद कहीं पर भी प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता। उसके पहले जो भी ज्वाइनिंग रहे, जो भी कंडीशन रहा हो, उसके लिए बहुत सारे कंडीशन है, वो फिर देखा जाएगा। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ का कंडीशन ऐसा है कि यहाँ 11 अगस्त के बाद ज्वाइनिंग हुआ है, चाहे 2 अप्रैल का जजमेंट हो हाई कोर्ट का, चाहे 8 अप्रैल का जजमेंट हो। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल का जजमेंट दिया था, वो एक प्रकार से रिव्यू की तरह ही है, पूरा क्लियर किया है कि 11 अगस्त के बाद क्या कंडीशन रहेगा, 11 अगस्त तक पहले जिसका ज्वाइनिंग हुआ है उसका क्या कंडीशन रहेगा, ये सारे चीज़ क्लियर है भाई। तो हमारे केस में, हमारे छत्तीसगढ़ के केस में, हमारे छत्तीसगढ़ में इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिख रहा है। साथ में मैं ये बता दूं कि जो 29 अगस्त का जो जजमेंट आया था, उसका सुनवाई भी यदि 10 मई को हो रहा है, उस पर भी देखा जाए तो उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ते हुए दिखेगा। क्योंकि बता दूं आपको, जो 21 अगस्त का जजमेंट आया था हाई कोर्ट से, उसके विरुद्ध में तो ये जजमेंट आया ना। उसमें कहा गया है कि इसमें बीएड वाले को शामिल कर लिया जाएगा, बीएड वालों को शामिल कर लिया जाएगा। साथ में ये कहा जाएगा कि आपको शामिल कर रहे हो, लेकिन इसका अंतिम फैसला जो भी रहेगा वो हाई कोर्ट के अनुसार रहेगा, हाई कोर्ट जो भी कहेगा आपको मानना पड़ेगा, ये कहा जा रहा है। अब हाई कोर्ट का जो फैसला है वो तो 2 अप्रैल को आ गया, है ना, 2 अप्रैल को आ गया, जिसमें क्लियर कहा गया है कि जो है केवल डिप्लोमा वाले को ही शामिल किया जाएगा और एक नई सूची जो है 6 सप्ताह के अंदर बनाया जाएगा। ये आपको क्लियर जजमेंट आ गया है। तो ये सारे चीज़ जो है क्लियर हो गया है। साथ में 8 अप्रैल को भी एक जजमेंट आया था, जिसमें कहा गया था कि 11 अगस्त के बाद तो कहीं पर भी बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे तो सारे चीज़ क्लियर है जी। छत्तीसगढ़ के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको घबराना इसलिए चाहिए क्योंकि सारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी हमारे यहाँ अभी तक डीएड वालों को न्याय नहीं मिला है, तो घबराना इसलिए चाहिए। ये सारे डेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ये आपके फेवर में ही तो आया है। फिर भी आप लोग अपनी आवाज़ को सही से नहीं रख पा रहे हैं, अभी तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से 2 अप्रैल को जजमेंट आया था कि 6 सप्ताह के अंदर आपको नई सूची जारी करना है, अभी तक विभाग से एक भी सूचना नहीं निकली है। तो सवाल यहाँ पर से घबराने हमको इसलिए, हमारे लिए मुश्किल ये है कि क्लियर जजमेंट आने के बाद भी हम अभी तक पीछे क्यों हैं।
जिस प्रकार 29 अगस्त को जजमेंट आया था, 29 अगस्त को जजमेंट आने के बाद सारे अभ्यर्थी द्वारा एक फाइनल जजमेंट के लिए वेट करने के लिए कहा गया था, लेकिन नहीं हुआ था। और 29 अगस्त के अंतरिम ऑर्डर आने पर भी ज्वाइनिंग दे दिया गया था, तो उस पर भी काम हुआ। लेकिन जब इसी का अब फाइनल जजमेंट आया है तो उस पर काम नहीं हो रहा था। ये आपकी मुश्किलें पैदा कर रही है ना। तो अभी 13 तारीख को टाइम है, 13 तारीख तक टाइम है, देखते हैं तब तक विभाग क्या एक्शन लेते हैं। साथ में आज जो चुनाव है 7 तारीख को, चुनाव के बाद सरकार क्या एक्शन लेते हैं इस पर तो देखेंगे, है ना। तो अभी आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप लोग अपनी आवाज़ को अच्छे से नहीं पहुंचा रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। साथ में मैं कमेंट में इसको पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन करिएगा। साथ में आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि कई ऐसे अभी अभ्यर्थी हैं जो लोग ये उम्मीद लगाए कि मेरा रैंक ज़्यादा है तो मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो उसके लिए आप घबराइए मत। आज ही मैं एक रैंक पर वीडियो लेकर के आया हूँ, जस्ट इसके बाद वो अपलोड होगा। कितने हज़ार तक जाएगा ये सारे चीज़ मैं डिटेल से बताऊंगा। साथ में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जिस पर अभी तक कटअप का वीडियो में नहीं बताया गया है, वो सारे पॉइंट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। उसके बाद आप देखना क्लियर आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि सच में इतना कटअप जाएगा। तो आपसे निवेदन करता हूँ कि उन सारे अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुँचे जो इस भर्ती से सम्मिलित हैं, जो इस भर्ती में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और जिसका नियुक्ति होना है। तो उन लोगों तक आपसे एक भी रिक्वेस्ट है कि आप सब उन लोगों तक पहुँचाएँ। अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको कटअप वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।